कर ठीक बात सकते है। हैं। तहसीन पूनावाला, बांग्लादेश में एक ऐसा विपक्ष था जिसने की वहां की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्क्रेडिट करने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ था, और दुर्भाग्य से इस देश में भी एक ऐसा विपक्ष है जो कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिस्क्रेडिट करने में दिन रात जुटा हुआ रहता है। वो कहता है कि इस देश का ईवीएम फेक है, वो कहता है कि इस देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इस देश की सारी संस्थाएं बायस्ड हैं, और वो जाकर के इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में ये कहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ये जाकर कहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्राइसिस में है, और दुनिया को इसमें दखल देना चाहिए। क्या ये वही सोच नहीं है जिसने आज बांग्लादेश को इस मुकाम पे पहुंचा दिया? मैं 5 सेकंड तहसीन, मैं ममता बनर्जी की तारीफ करना चाहूंगा। ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो नीति है हम उसको फॉलो करेंगे, और ये खास तौर से इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा से शुरू से एंटी कम्युनिस्ट रही हैं, वो जानती हैं। इसलिए मैं आज सल्यूट मारता हूं ममता बनर्जी को, उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य दिया। तहसीन पूनावाला, रंजीत जी, मुझे लगा, जेन्युइनली लगा, और मैं भारत से गलती करा कि एक इस शो पे हम एक्चुअल में कोई बातचीत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस को लेकर जो हमारे देश को इनगल्फ कर रहा है, लेकिन वही हो गया हिंदू मुसलमान। वही गलती मैंने दोबारा से करी। कोई बात नहीं, मेजर जनरल सिन्हा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। आप जैसे लोग हैं इसलिए हमारा देश सुरक्षित है, इसलिए आपके सर्विसेज के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। शेख हसीना चाहती थी एक विपक्ष मुक्त बांग्लादेश। विपक्ष पे उनके अगर आप टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल्स देखे, वही होता था। रोज रात को विपक्ष को एंटी नेशनल कहा जाता था। जो लोग प्रोटेस्टर्स थे उनको कहा जाता था कि आप रजाकार हो, आप फॉरेनर्स हो, आपको फॉरेन फंडिंग मिली, आप देशद्रोही हो, और जो हुआ, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की दुहाई दी जाती थी। ये पहली बार है और बहुत कम ऐसे मौके हुए जब भारत में विपक्ष, और मैं अग्निवेश जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, भारत में विपक्ष और सरकार आज एक पेज पे है। एजेंडा जिसको जो चलाना वो चलाए, मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। अगर आप देखिए विपक्ष और सरकार एक पेज पे, और हमें सोचना चाहिए एज अ नेशन, मुल्क की तरह, कि क्या हो रहा है हमारी नेबरहुड में। बांग्लादेश में जो हो रहा है, ना ही वो नरेंद्र मोदी जी की गलती है, ना ही वो राहुल गांधी की गलती है, लेकिन हमारा सबसे क्लोजेस्ट एलाई, हमारा सबसे करीबी दोस्त, वो इस वक्त टर्मोइल में है, और ये भारत पे इफेक्ट होगा। एक तो हमारा बॉर्डर है 3000 किलोमीटर से ज्यादा बांग्लादेश के साथ, दूसरा वहां से हमारे ऐतिहासिक ताइज है, बांग्लादेश एक बार अखंड भारत का हिस्सा रहा है, और तीसरी चीज, शेख हसीना के जाने के बाद खालिदा जिया और जो इस्लामिक पार्टी आएगी वो चाइना और पाकिस्तान के क्लोज है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी सरकार, आप शायद संजय राउत का एक बेवकूफ वाला बयान दिखा दे, या फारूक अब्दुल्ला क्या भाजपा वालों का कोई एक बेवकूफ वाला बयान दिखा दे, पूरी सरकार और विपक्ष एक साथ है। मेरे आपसे अपील है रंजीत जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, हम एक है, हम भारत को आगे रखें, और भारत इस वक्त क्या कर सकता है उस पर हम बातचीत करें। आज मैं ट्वीट भी किया, मैं पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। खालिदा जी के साथ कुछ हमारे ऐसे सेक्शंस है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिनका उनके साथ एक अच्छा रिश्ता है। यही क्राइसिस आया था जब तालिबान के साथ, जब तालिबान की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, विपक्ष के कुछ लोगों ने वर्तमान सरकार के साथ बात करते, आज भारत का अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता है जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। हमें भारत को आगे रखना है। हम हर शो में करें राहुल गांधी खराब है, मैं कहूं मोदी जी खराब है, मैं दूसरी बात नहीं है। तहसीन, मेरा सवाल भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में नहीं है। हम कोई फॉरेन पॉलिसी पर डिबेट नहीं कर रहे। फॉरेन पॉलिसी की डिबेट आज करने में यहां नहीं करूं। मैंने स्पष्ट लहजे में आपसे पूछा कि भाई इस देश का जो विपक्ष है, क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में का विपक्ष गैर जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करता रहा, और उसका नतीजा है कि आज बांग्लादेश अराजकता की आग में झुलस रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि हम इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर बार बार सवाल उठाकर, हमने इस देश के चुनाव आयोग से लेकर और ईवीएम तक पर बार बार सवाल उठाकर हमने अपने देश के लोकतंत्र को इसी तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की? क्या हमने अपनी चुनी हुई सरकार को तानाशाह कह करके और बार बार इसी तरीके से उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की? मैंने सवाल ये किया था और मैं इस अपने सवाल पर अड़िग हूं, इसका जवाब देना चाहिए आपको। नहीं, विपक्ष का काम है हर चीज पर सवाल उठाना, और सरकार का काम है हर चीज पे विपक्ष को जवाब देना और कभी उन पर अटैक करना। जो हमारे देश में नहीं होता है, जो बांग्लादेश में होता है, विपक्ष को जेल में बंद करना, लोगों को
जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये कहना कि हम आपको आप देशद्रोही हो। देखिए, घमंड नहीं दिखता। ये भी जायज है कि जाकर के राहुल गांधी अमेरिका में कहें कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है और दुनिया को दखल देना चाहिए। मैं जेन्युइनली इस वक्त बांग्लादेश में राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट मोदी जी का था विपक्ष मुक्त भारत, वो शेख हसीना का था। लेकिन भारत में इस तरह की हालत नहीं हो सकती, क्योंकि कितने भी डिफरेंस अग्निवेश जी और मेरे हो, कितने भी हो, कितना भी एजेंडा चले, हम लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे। मैं अग्निवेश जी के बोलने की आजादी के लिए लड़ूंगा, वो मेरे आप बोलने की आजादी के लिए लड़ेंगे। यहाँ की आर्मी अपॉलिटिकल है, एसपी सिन्हा जी बैठे हुए, चाहे कितना भी वो विपक्ष से नाराज हो, देश हमारा सिविलियन गवर्नमेंट ही चलाएगा, और इसका क्रेडिट हम नेहरू से लेकर मोदी सबको देना चाहिए। तो ये एक लोकतांत्रिक मुल्क है, इसमें हर लोकतंत्र को और मजबूत होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता, हर लोकतंत्र में कोई ना कोई गलती होती है, सरकार भी गलती करती है, विपक्ष भी गलती करता है। मूल है कि हम एक दूसरे के राइट्स के लिए खड़ा हो, एक दूसरे को हम देशद्रोही ना कहे। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल देशद्रोही का सवाल नहीं है, देशद्रोही कहना किसी को भी, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की उस प्रवृत्ति की तरफ मैं ध्यान खींच रहा हूं कि भाई कैसे किसी देश का लोकतंत्र डिस्क्रेडिट हो जाता है, कैसे दुनिया के लोगों को कहने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप जब वहां के चुनाव का बाइकआउट कर देते हैं, आप कह देते हैं कि ये पूरा चुनाव ही फर्जीवाड़ा है। तो भाई अभी चुनाव के ठीक पहले, अभी कितने पुरानी बात है भाई, कुछ महीने पुरानी बात है, जब विपक्ष खुल सारे मंच से कह रहा था कि अगर हमें सीटें नहीं मिली इसका मतलब होगा कि ये पूरा चुनाव फ्रॉड है, इसका मतलब है कि ईवीएम फ्रॉड है। और तो और अखिलेश यादव तो चुनाव के बाद ये भी कह रहे थे कि भले हमको बहुमत मिल जाता तो भी हम कहेंगे कि ईवीएम फ्रॉड है। भाई आप अगर इस तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते रहेंगे तो आप इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं, उसके कैसे हितैषी हैं? प्रोफेसर कपिल कुमार, यह सवाल मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो लोग इस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को डिस्क्रेडिट करते रहेंगे, वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं। देखिए, लोकतंत्र का इतिहास और लोकतंत्र को अगर हमें मजबूत करना है तो पहला नियम लोकतंत्र का यह है कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल भी जो है लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करें। उन राजनीतिक दलों के अंदर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो कि छोटे कार्यकर्ता से लेके और ऊपर तक का जो अधिकारी है उसका भी एक वो होना चाहिए। एक जमाना था इन राजनीतिक दलों में चुनाव हुआ करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मुझे याद है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो कांग्रेस के डेलीगेट चुने जाते थे, फिर वो डेलीगेट उस अधिवेशन में जाकर के वोट डालते थे। और आपने मतभेद भी देखे कि 1928 के अंदर किस तरीके से कलकत्ता के अंदर जब गांधी जी ने कहा नहीं डोमिनियन स्टेटस और नेताजी सुभाष ने कहा नहीं पूर्ण आजादी, वोटिंग भी हुई। मुझे ये बताइए कौन सा राजनीतिक दल जो है जो आज दूसरों पे आरोप लगाता है कि वो शहंशाह हो गए हैं और डिक्टेटर हो गए हैं, उनकी प्रक्रिया कार्य करने की किस लोकतांत्रिक दल की जो है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो मुझे समझा दिया जाए। दूसरी बात, एक और फैशन बन गया है गरीब की बात करना, दलित की बात करना। और कौन लोग करते हैं ये बात? जो इन दलों के नेता हैं। इन दलों के जरा वो देखिए इन पे कितनी संपत्तियां हैं। 12,000 करोड़ का बिजनेस करने वाला दहाड़े मार मार करके चिल्लाता है गरीब